हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। पुरातात्विक स्रोत स्रोत पुरातात्विक स्रोत पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मुख्य रूप से अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला के अवशेष आदि आते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से होते हैं? जैसे अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, स्मारक हो गए, भवन या मूर्ति, ये चित्रकला के अवशेष हैं। जो होते हैं, भवन बने हुए हैं, स्मारक बने हुए हैं, सिक्के हैं, मूर्तियाँ हैं, चित्रकला के जो भी अवशेष हैं, वे सभी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन का कार्य सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? विलियम जोन्स ने। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र। दस्तावेजों की प्राचीन लिपि के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालिपि शास्त्र। प्राचीन लिपि के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालिपि शास्त्र। आरंभ में अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग होता था? आरंभ में अभिलेख में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग होता था। संस्कृत में लिखा पहला अभिलेख शक नरेश रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस राजा के हैं? अशोक के हैं। अशोक के नाम का उल्लेख किन अभिलेखों से प्राप्त होता है? गुर्जर और मस्की। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख किस भाषा में है? ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ कहाँ से मिले थे? मेरठ तथा टोपरा से मिले थे। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। आरंभिक सिक्कों पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण है, उन पर किसी प्रकार का कोई लेख नहीं है। ऐसे सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के या पंचमार सिक्के, जिस पर कोई लेख नहीं होता था, सिर्फ चिन्हों के द्वारा उन पर कोई चिन्ह उत्कीर्ण होते थे उन पर। सबसे अधिक आहत सिक्के किस काल में मिले हैं? मौर्योत्तर काल में मिले हैं। मंदिरों में उत्तर भारत की मंदिर शैली को क्या कहते हैं? नागर शैली। और दक्षिण भारत के मंदिर कला शैली को क्या कहता है? द्राविड़ शैली। और मंदिरों में दक्षिणापथ की कला शैली को क्या कहते हैं? बेसर शैली। कुषाण काल की मूर्ति कला में किसका प्रभाव अधिक मिला है? यूनानी प्रभाव। कुषाण काल की मूर्ति कला में यूनानी प्रभाव अधिक देखने को अधिक मिला है। विभिन्न संस्कृतियों की पहचान किसके द्वारा संभव है? मेरुदंड के द्वारा। और अब बात करते हैं हम साहित्यिक स्रोत की। प्राचीन भारत के इतिहास के साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारतीय साहित्य में कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? प्राचीन भारतीय साहित्य को एक होता है धार्मिक साहित्य, एक होता है धार्मिक साहित्य। हिंदू धार्मिक साहित्य है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, रामायण, महाभारत, पुराण आदि हिंदू धार्मिक साहित्य हैं। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तत्कालीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विषय के बारे में जानकारी किस वेद से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। यज्ञ की गतिविधियों का उल्लेख किस वेद में है? यजुर्वेद में। कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद। भारतीय संगीत का मूल किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। जादू टोना तंत्र मंत्र का संबंध किस वेद से है? अथर्ववेद से। फिर से राष्ट्रीय बाघ के सत्ता में जाते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण। छंद हैं वेद के पैर, कल्प हैं वेद के हाथ, ज्योतिष हैं वेद की आंखें, निरुक्त हैं वेद के कान, शिक्षा वेद की नासिका और व्याकरण है वेद के मुख। वेदांग और सूत्रों के बाद किसका उदय हुआ? स्मृतियों का। स्मृति क्या हैं? 6 हैं। मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति। भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य कौन से हैं? रामायण और महाभारत। रामायण के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि व्यास। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण कौन कौन से हैं? ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद्भागवत पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण, लिंग पुराण, भविष्य पुराण। पुराणों के रचयिता कौन थे? लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रसेन।
सबसे प्रामाणिक एवं प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। देवता सोम का उल्लेख किस ऋग्वेद के किस मंडल में है? 9वें मंडल में। सूत्र ग्रंथों को क्या कहा जाता है? कल्प। बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? जातक कथा में। बुद्ध के जन्म से पूर्व की कहानी किसमें वर्णित है? जातक कथा में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु। जैन साहित्य को क्या कहा गया है? आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? कल्पसूत्र से। महावीर के जीवन कृत्य एवं अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण किस जैन ग्रंथ में मिलता है? भागवती सूत्र में। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है? भागवती सूत्र में। धार्मिक साहित्य। इस साहित्य अब हम देखते हैं धार्मिक उत्तर साहित्य। इस साहित्य में तत्कालीन भारतीय समाज के राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास को जानने में बहुत मदद मिलती है। इस साहित्य में तत्कालीन भारतीय समाज के राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास को जानने में बहुत मदद मिलती है। विदेशी यात्रियों का वर्णन। विदेशी यात्रियों का वर्णन। विदेशी लेखक थे मेगास्थनीज। ये किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। और इन्हें पुस्तक लगी थी इंडिका। डायोमिकस ये यूनान के थे लेखक। ये बिंदुसार के राज दरबार में आए थे। डायोनोसिस यूनान के। ये अशोक के दरबार में आए थे, राज दरबार में आए थे। टॉलमी यूनान के थे। इनकी पुस्तक थी जियोग्राफिक इंडिका। प्लिनी ये यूनान के थे। नेचुरल हिस्टोरिका इनकी पुस्तक थी। फायान चीन। ये चीन के थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। इनकी पुस्तक थी फॉक्यू की। ह्वेनसांग ये भी चीन के थे। ये हर्षवर्धन के काल में आए थे। इनकी पुस्तक थी सी यू की। इत्सिंग ये चीन के थे। बौद्ध धर्म का रिकॉर्ड इनकी पुस्तक थी। अलबरूनी ये अरब के थे। तहकीक हिंद इनकी पुस्तक थी। पुरातत्व साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। पुरातत्व साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? मध्य भारत में भागवत धर्म का विकसित होने का प्रमाण किस वेद से मिलता है? यवन राजदूत होलियोडोरस वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से। सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? सोहबोरा अभिलेख। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? एरल अभिलेख से। सर्वप्रथम भारत में होने वाले होड़ आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? हृदय स्तंभ लेख से। पुरालेख शास्त्र क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र क्या है? अभिलेखों का अध्ययन। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेखन का कार्य किन शासकों ने शुरू किया? सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखवानी का कार्य किन शासकों ने शुरू किया? यवन शासकों ने। साहित्य लेखक है और इनका विवरण है। मुद्रा राक्षस इसके लेखक हैं विशाखदत्त। इसमें नंद और मौर्य वंश के पतन और गुप्त वंश की स्थापना की जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाखदत्त ने। अर्थशास्त्र ये कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। इसमें मौर्य कालीन शासन की जानकारी मिलती है। महाभाष्य ये पतंजलि द्वारा लिखी है। इसमें शुंग वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। हर्षचरित ये बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। इसमें हर्ष की जीवनी एवं उपलब्धियों का पता चलता है। रजत तरंगिणी ये कल्लड़ द्वारा लिखी गई है। ये पूर्णतः पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। कश्मीर का इतिहास किसमें लिखा गया है? रजत तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? कल्लड़ द्वारा। गार्गी संहिता इसमें यूनानी आक्रमण की जानकारी मिलती है। यूनानी आक्रमण की जानकारी गार्गी संहिता की जानकारी किसमें कहाँ मिलती है? गार्गी संहिता में यूनानी आक्रमण की जानकारी मिलती है। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? अरिकमेडू
आरिकमेडु पुडुचेरी के पास है। महत्वपूर्ण अभिलेख कौन से? अभिलेख हाथीगुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल की जानकारी देता है। चूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन शासक की जानकारी देता है। नासिक अभिलेख गौतमी बनर्जी। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। दोस्तों यहाँ तक पढ़ लिया हमने। अगली वीडियो हम पढ़ेंगे प्रयाग ऐतिहासिक काल की जानकारी। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।